हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विक्ट्री पे, जिस पे हम वंदर होगा की हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है। उसमें हम आज केमिस्ट्री की यूनिट 2 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम शुरू करेंगे परमाणु और परमाणुिक मॉडल। ठीक है, उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हिंदी में पढ़ाओ, मैम इंग्लिश में पढ़ाओ। पर अब देखो यहाँ पे लिखा हमने क्या करा है, बाइलिंगुअल लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो चीज़ें इंग्लिश में लिखी हैं, अगर जहाँ पे हिंदी में समझाने की ज़रूरत पड़ रही है मैं समझा रही हूँ, जहाँ पे हिंदी वाले को इंग्लिश में समझाने की ज़रूरत पड़ रही है वो मैं समझा रही हूँ। अब बाकी मैं एक चीज़ को हिंदी में भी इंग्लिश में भी रिपीट तो नहीं कर सकती, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपका भी मन नहीं करेगा पढ़ने का सॉरी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जितना क्योंकि नॉर्मली अगर इंग्लिश वाले भी होते हैं तो समझते तो वो भी हिंदी में ही है, तो हिंदी में मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और बाकी तुम्हारे लिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक नीचे आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, परमाणु क्या होता है। इससे पहले हमने मैटर पढ़ा था, पदार्थ जिसे बोलते हैं। तो पदार्थ की हमने अवस्थाएं पढ़ी थी, पदार्थ का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारे जो हमारे साइंटिस्ट आए, उनका दिमाग क्या घुमा कि पदार्थ तो हमने पढ़ लिया कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज क्या स्पेस और हैज़ मास। ठीक है, जिसके पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और जो स्थान घेरता है उसको हम पदार्थ बोल रहे थे। अब उसने बोला कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अब पदार्थ हमने पढ़ लिया, उनको लगा कि अब पदार्थ बन किस चीज़ से रहा है। ठीक है, उसका जो मेन जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है। तो उसको जब उन्होंने पदार्थ को तोड़ा तो उन्हें क्या पता लगा कि जो पदार्थ है वो किससे मिलके बना है, वो मिलके बना है तुम्हारे एटम से। ये चीज़ सबसे पहले किसने बताई, सर डाल्टन ने। ठीक है, कब, 1808 में, 1808 में बताई कि जो पदार्थ है वो किससे मिलके बना है, वो बना है एटम से मिलके। एटम्स को क्या बोला उन्होंने कि नॉन डिविजिबल और अनकटेबल। ठीक है, जिसको हम क्या नहीं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और जिसको हम काट नहीं सकते। हालांकि ये थ्योरी भी बाद में क्या हो गई थी, गलत हो गई थी, क्योंकि हम पदार्थ जो हमारा एटम है उसको हम फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि व्हाट इज एन एटम। तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट, जो भी हमारे तत्व हैं, जो भी हमारे पदार्थ हैं, वो क्या हैं, एटम से मिलके बने हुए हैं। दैट रिटेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो क्या है तुम्हारे एटम की केमिकल प्रॉपर्टी को क्या बनाए रख रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बनाए रख रही है। ठीक है, मतलब अलग अलग जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके अलग अलग परमाणु होंगे और अलग अलग परमाणु के अलग अलग क्या होंगे, गुण होंगे। ठीक, यही बोल रहा है। फिर यही लिख रखा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम हैज़ बीन प्रपोज्ड सिंस द टाइम्स ऑफ अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स अराउंड 400 BC। ये बोल रहा है कि जो एटम के बारे में कब बता दिया था, 400 BC में बता दिया था। किसने, अर्ली इंडियन जो फिलोसफर्स थे और कौन से, ग्रीक फिलोसफर्स, उनने सबसे 400 BC पहले बता दिया था। ठीक है, फिर बोल रहा है कि हु वर ऑफ द व्यू दैट द एटम आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये तुम्हारी मेन वर्ड है कि जो एटम्स है वो फंडामेंटल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। किसी भी चीज़ की बिल्डिंग ब्लॉक्स या फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होती हैं, जिस चीज़ से तुम्हारी कोई चीज़ मिलकर बनी हुई है। मतलब जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एटम से ही मिलके तो सारे पदार्थ बने हुए हैं, इसीलिए उसको फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल रहे हैं। ठीक है, मैटर का अकॉर्डिंग टू देम इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग द मैटर द अल्टीमेट स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर एटम्स विच कैन नॉट फर्दर सब डिवाइडेड। क्या बोल रहा है, एटम्स को हम नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। एटम्स विच कैन नॉट फर्दर सब डिवाइडेड। ठीक है, द वर्ड एटम हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो एटम है वो कहाँ से मिल रखा है, एटम वर्ड हमको मिल रखा है जो हमारा ग्रीक वर्ड है, क्या है, एटोमियो करके एक वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, अनकटेबल या नॉन डिविजिबल। एटम ऐसी चीज़ है बोल रहा था जिसको हम क्या नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और जिसको हम कट नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि एटम क्या है। इधर तक हमको क्या पता चला, फंडामेंटल यूनिट है। ठीक, उसके बाद जैसे हमारे बायोलॉजी में हमने पढ़ा था कि हमारी जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, सेल है, तो वैसे ही केमिस्ट्री में फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, हमारी एटम होती है। ठीक है, एटम से मिलकर सारे पदार्थ बने होते हैं। जैसे वहाँ सेल से मिलके सारे तुम्हारे जो जानवर, जीव, जो भी सारी चीज़ें हैं सेल से मिलके बनी होती है, यहाँ पे सारी चीज़ें किससे मिलके बनी है, एटम से मिलके बनी है, जो तुम्हारे केमिस्ट्री में जो चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, देन हमारी आई
सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अरे अब ये क्या बात, अभी तक मैंने क्या बोला था कि सब जो एटम है इसको हम क्या नहीं कर पा रहे, इसको हम कट नहीं कर पा रहे, और यहाँ पे मैं लेके आ गई क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखो पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे डाल्टन, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि हमारे जो एटम है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट उसके बाद भी बहुत सारे हमारे क्या है, हमारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा कि एटम तो हमको पता चल गया, उन्होंने बोला कि एटम के अंदर है क्या चीज़, इसको खोल के और देखना है। फिर उनने जब उसको फिर डिवाइड करा तो उनको क्या पता चला कि एटम्स को हम फिर और डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। किसमें 3 पार्ट्स कौन कौन से आए, 3 कणों में हमसे मिलकर बना हुआ है, बोल रहा है परमाणु मुख्य रूप से 3 कणों से मिलकर बना हुआ है। वो 3 कण कौन कौन से हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब फिर हमने एटम्स को, पहले तो डाल्टन ये बता के गए थे कि नहीं डिवाइड कर सकते, बट उसके बाद फिर जो हमारे अल्फा रेज हमारे एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है, फिर हमारी हमारे कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट हुए, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट हुए, जिसमें कैथोड रेज हम किसको कहा गया, इलेक्ट्रॉन्स को जो कैथोड रे कहा गया सबसे पहले, ठीक है। उसमें क्या पता चला हमको कि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं परमाणु में, प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। देखो अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोल रहा है ऋणावेशित कण होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जब एटम को तुमने काटा ना, एटम को तुमने काटा तो तुम्हें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी मिले, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मिले और न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स भी मिले, जिसकी वजह से तुम्हारा जो एटम होता है ना, एटम में जो फाइनल चार्ज होता है वो क्या होता है, 0। मतलब उसमें फाइनली कोई चार्ज नहीं होता है। एटम क्या होता है तुम्हारा, न्यूट्रल होता है, ठीक है। यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं। अब इलेक्ट्रॉन घूम कहाँ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देखो ये अगर तुम्हारा क्या है, एटम है, तो एटम के चारों ओर ऑर्बिट्स में, मतलब एटम के चारों ओर ऑर्बिट्स में तुम्हारे क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। उसकी पोजीशंस भी बता दी। अब प्रोटॉन की बात आई, प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं, ठीक। और तुम्हारे क्या होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और इसकी जो वो करी थी, डिस्कवरी करी थी, खोज किसने करी थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने करी थी। किसने करी थी, रदरफोर्ड ने। और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी करी थी वो सर जे थॉमसन ने करी थी, ठीक। और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, ठीक। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, नाभिक में प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक। और इसकी जो खोज करी थी वो किसने करी थी, सर जेम्स चैडविक ने। इसके लिए क्या पढ़ते हैं हम, एक ट्रिक पढ़ते हैं, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, जिसमें ई के लिए, ई से क्या आता है हमारा, इलेक्ट्रॉन आ गया। इसकी खोज किसने करी थी, थॉमसन ने करी थी, ठीक है। किसने करी थी, थॉमसन ने करी थी। फिर पर में प से क्या आता है, प्रोटॉन आ गया तुम्हारा, और रॉ से क्या हो गया, रदरफोर्ड हो गया, रदरफोर्ड, ठीक। और तुम्हारा लास्ट नाच में एन से क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। और चौ से क्या हो गया, चैडविक हो गया, क्या हो गया, चैडविक हो गया, ठीक। ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, टॉ से थॉमसन, प से तुम्हारा प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से तुम्हारा न्यूट्रॉन और चौ से चैडविक, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई कि किसने किसकी खोज करी। और पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन तुम्हारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, और तुम्हारे प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। सॉरी। अब हमको परमाणु क्या होते हैं पता चल गया, एटम्स बोलते हैं जिनको। फिर उसके बाद उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स पता चल गए, ठीक। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे कि अब उनका अरेंजमेंट कैसा है, कि कहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट है। अगर हमको पता चल गया कि एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट तो है, पर कहाँ पर, कैसे, उनका ओरिएंटेशन क्या है, उनका प्रेजेंट मतलब कैसे प्रेजेंट है वो, ठीक है। वो प्रोटॉन में कहाँ पर क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ये देखनी थी हमको। तो देखो अब सबसे पहले हमारा आया, इसके लिए बहुत सारे क्या आए, मॉडल्स आए। मतलब लोगों ने क्या करा, ऐसे अरेंजमेंट दिखाई कि शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। उस टाइम पे, आज हमको सारी चीज़ें पता हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। उस टाइम पे हमको इतनी चीज़ें पता नहीं थी। उस टाइम पे जैसे जैसे साइंटिस्ट आते रहे, उनने अपने अपने मॉडल दिए और उन्होंने बताते गए वो चीज़ें कि ये किसी की हमने कोई चीज़ ली, किसी को कोई चीज़ ली, ऐसे क्लियर सारी बातें सही किसी ने नहीं बताई। कोई मॉडल ऐसा नहीं होता जो 100% श्योर हो। मतलब
अगर 100% कोई चीज़ें सही होती हैं तो फिर उसके बाद मॉडल्स बनने बंद हो जाते हैं। ये मॉडल्स इसलिए बनते हैं क्योंकि पहले वाले में क्या आ जाती हैं, कुछ तो लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो हमारे क्या है, थॉमसन के मॉडल, सबसे पहले थॉमसन ने दिया मॉडल, देन उसके बाद उसमें कुछ कमी रह गई होगी तो उसके बाद क्या है, रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, उसके बाद बोर ने मॉडल दिया और लास्ट में हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, ठीक है, जिसको आजकल भी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लगभग सारी सही चीज़ें, सटीक चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक, जो मॉडल यहाँ पे बताए गए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल्स थे जो कि यहाँ पे क्या नहीं है, मेंशन नहीं है। क्यों मेंशन नहीं है? क्योंकि हम वो बुक्स में दी ही नहीं हुई हैं बहुत सारी चीज़ें, और ये इतनी चीज़ें तुम्हारी सिलेबस में है, इसलिए हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा क्या आया, अब हम पढ़ेंगे मॉडल्स में, हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारा आया था किसका, थॉमसन का मॉडल। ठीक है, थॉमसन का मॉडल आया तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भी क्या, थॉमसन का मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो थॉमसन ने क्या बताया, थॉमसन ने नॉर्मली ये बताया कि जो हमारा एटम है, एटम एक हमारा पॉजिटिवली चार्ज क्या है, स्फेयर है, यही बोल रखा होगा, इस पे पढ़ें तो क्या बोल रहे हैं कि जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल का सुझाव दिया। ठीक है, मतलब जो प्लम पुडिंग मॉडल है, मतलब जे थॉमसन के, ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया, हु सजेस्टेड ये प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो कौन, किसने दिया, जे थॉमसन ने दिया था। कब दिया था, 1897 में दिया था। ठीक है, 1808 में हमारे किसने बताया था, 1808 में हमारे डाल्टन ने थ्योरी दी थी। उसके बाद लगभग 1 डिकेड तक, मतलब 1 दशक तक हमारा वही चल रहा था कि अनडिविजिबल है, ये है, वो है। तो उसके बाद फिर क्या आया, फिर थॉमसन ने एटम के बारे में अपनी प्रस्तावना दी, जिसमें उन्होंने बताया कि एटम क्या है, एटम को कैसे अरेंज, एटम में जो उसकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको कैसे क्या करा जाएगा, कैसे कहाँ पे अरेंज करा जाएगा। और उन्होंने कौन सा मॉडल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल, या तरबूज मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं उसको। ठीक है, देखो उन्होंने कहा कि परमाणु एक धनात्मक रूप से आवेशित गोला है जिसमें नकारात्मक चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन समान रूप से फैले रहते हैं। तो अब क्या बोला थॉमसन ने ये बोला कि जो तुम्हारा एटम है वो क्या है, तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है। यही बोला कि जो तुम्हारा एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, जैसा तुम्हारा वाटरमेलन नहीं होता। उसने बोला कि वाटरमेलन तुम्हारा एटम है और पूरा जो उसका रेड वाला पार्ट है वो तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मींस पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे वाटरमेलन में पूरा फैला हुआ है, और नेगेटिव चार्ज उसमें कैसे धंसा हुआ है, जैसे वाटरमेलन में उसके बीज धंसे होते हैं। मींस पॉजिटिवली चार्ज तुम्हारा वाटरमेलन, उसमें कहीं कहीं पे तुम्हारे क्या है, नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक है, यही बोला, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड, वही बोल रहा है कि नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बीच बीच में कहीं कहीं पे धंसे हुए हैं, लाइक रेजिंग इन पुडिंग सॉरी। तो जैसे किसमें तुम्हारा वो देखना, तुम पुडिंग किसको, केक में बाई द चांस अगर तुम देखोगे उसमें कहीं कहीं पे तुम्हारे क्या होता है, किसमिस होते हैं। ठीक है, तो पूरा केक तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज एटम हो गया, और जहाँ जहाँ पे तुम्हारे किसमिस धंसे हुए हैं, किसमिस तुम्हारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम कर रहे हैं। ठीक, फिर बोल रहा है दिस मॉडल वॉज लेटर डिस्प्रूव्ड एज इट डिड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। देखो इसने इतनी सारी चीज़ें तो बताई, उसने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बताया, प्रोटॉन्स के बारे में भी बताया, चार्ज के बारे में भी पूरा बताया, पर वो क्या नहीं बता पाया, वो न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस को नहीं बता पाया। ठीक, इसने क्या नहीं बताया, ये तुम्हारे जो थॉमसन थे इसने न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस को नहीं बताया कि न्यूक्लियस कहाँ पे है, तुम्हारे एटम में तुम्हारा न्यूक्लियस कहाँ पे है, ये नहीं बता पाया। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया कि नहीं ये गलत है, इसने तो बताया ही नहीं, पूरी जानकारी तो दी नहीं ना। सही क्या चीज़ होती है, जो पूरे सबके अरेंजमेंट को बताया वो सही है, इसने सारी चीज़ें सही बताई ही नहीं, तो हमने इसको क्या कर दिया कि ये गलत मॉडल है। बस इसकी एक चीज़ जो हम अभी भी पढ़ते हैं वो क्या है कि जो हमारा एटम है वो क्या है, न्यूट्रल है, मतलब उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है। ये हमको किसने बताया था, सर जे थॉमसन ने बताया था। ये चीज़ें हम आज भी पढ़ रहे हैं, और बाकी चीज़ें इसकी क्या बोल दी कि गलत है, पूरा सारी चीज़ें इसकी गलत हैं बोल दिया। फिर नेक्स्ट हमारा दूसरा आता है रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड कौन है, जिन्होंने क्या करा था, प्रोटॉन की खोज भी करी थी। ठीक है, तो ये बोल रहा है रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी प्रयोग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड ने क्या करा, गोल्ड की फॉइल ली, उस पर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक, तो उन्होंने क्या पाया कि परमाणु में अधिक स्थान रिक्त है, जो परमाणु का ज़्यादातर स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी स्पेस है। ठीक, और इसके केंद्र में स्थित नाभिक
धनात्मक आवेशित होता है। देखो उसने क्या करा, रदरफोर्ड ने कैसा उसका मॉडल बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर हमारा क्या है, खाली है, मतलब एम्प्टी स्पेस है उसमें, और बीच में उसके वो क्या है, उसके नाभिक में, मतलब क्या है बोल रहा है, इसका केंद्र नाभिक में स्थित है। इसका केंद्र कहाँ पे है, इसका सेंटर कहाँ पे है, इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है बोल रहा है, ठीक है। और इसके न्यूक्लियस में क्या चीज़ है बोल रहा है, इसके न्यूक्लियस में तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है बोल रहा है, ठीक। मतलब इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा एटम है, एटम पूरा क्या है, खाली स्पेस है, एम्प्टी है, और उसके जो उसका केंद्र है, उसका जो सेंटर है वो उसके न्यूक्लियस में है, और सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है बोल रहा है, ठीक। फिर बोला इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके चारों ओर घूमते हैं बोल रहा है, ये इसके चारों ओर घूमते हैं, इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, ऐसे करके आगे को जाते रह रहे हैं, घूमते रह रहे हैं, ठीक है। इस मॉडल की कमी यह थी कि इलेक्ट्रॉनों की स्थिरता को नहीं समझा पाया, ठीक। अब देखो यही चीज़ें इंग्लिश में लिख रखी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और क्या है, एटम इज एम्प्टी स्पेस, एटम हैज़ एम्प्टी स्पेस, एटम में ज़्यादातर एम्प्टी स्पेस होता है, और क्या बोल रहा है, स्मॉल डेंस, और यही सारी चीज़ें बता रहा है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं। लास्ट में बोल रहा है द मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स। देखो अब कोई भी चीज़ बाय चांस ये घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, तो ये बोल रहा है कि एक टाइम बाद घूमते 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 इसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, बट ये स्टेबल है। तो जो ये रदरफोर्ड का मॉडल है ये इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि अगर वो घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, तो वो नाभिक में क्यों नहीं गिर रही है, इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। रदरफोर्ड के अनुसार मतलब ये एक बार अगर ये घूम रही है तो एक टाइम के बाद इसने क्या होना चाहिए, घूमते घूमते आके प्रोटॉन में आके इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा एटम है उसने नष्ट हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। इस बात के रीज़न को तुम्हारा कौन, रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसकी बाद फिर हमारा नेक्स्ट मॉडल आया, क्योंकि इसमें लिमिटेशंस आ गई, तो इसकी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए क्या आया, नेक्स्ट मॉडल आया। नेक्स्ट मॉडल किसका है हमारा, नेक्स्ट मॉडल आया बोर का, जिसको बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ क्या बोलते हैं, एटम, सॉरी बोर्स एटॉमिक मॉडल बोलते हैं, वो कब आया, 1913 में। अब देखो नील्स बोर ने क्या बताया, नील्स बोर ने यह सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं। देखो अब क्या चीज़ पता चल गई, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में घूम रहे हैं, एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में घूम रहे हैं, कि मतलब सारे ऐसे नहीं घूम जा रहे कहीं पे, उनकी एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल है, मतलब अपनी अपनी, अगर जिस इलेक्ट्रॉन्स के पास ज़्यादा एनर्जी है वो अपने हिसाब से घूम रहे हैं, जिसके पास कम है उसके कम स्पेस में, मतलब एनर्जी के लेवल्स के हिसाब से घूम रहे हैं, कम ज़्यादा के हिसाब से घूम रहे हैं बोल रहे हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि वही फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में घूम रहे हैं, दीज एनर्जी लेवल्स आर डिनोटेड एज KLMN, ठीक है। तो जो एनर्जी लेवल्स हैं इनको हम किससे डिनोट करते हैं, KLMN से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में घूमते हैं। बोर ने क्या बताया, नील्स बोर ने ये बताया कि जो एटम है, एटम में हमारे इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड किस में घूम रहे हैं, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में घूम रहे हैं। उन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स को किस चीज़ से डिनोट करा जाता है, KLMN से डिनोट करा जाता है, और आगे को जाते रहेंगे। फिर बोल रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर इट आइदर एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो क्या बोल रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर, मतलब जब तुम्हारा कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो वो या तो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, या तो एनर्जी को एमिट करता है, मतलब या तो एनर्जी लेता है या तो एनर्जी क्या करता है, लॉस करता है। वही हिंदी में लिखा होगा कि या तो वो अवशोषण करता है या तो उत्सर्जन करता है, मतलब या तो एनर्जी को बाहर छोड़ता है या तो एनर्जी को लेता है। अगर तुम्हें देखो, अगर तुम्हें क्या करना है, कोई एनर्जी स्तर ये है, एक एनर्जी स्तर ये है, एक ऊपर है एक नीचे, अगर इसको ऊपर जाना होगा तो क्या करेगा, ज़्यादा एनर्जी लेके ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर इसको एनर्जी कम एनर्जी लेवल पे आना होगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिड्यूस कर देगा, एनर्जी क्या कर एमिट कर देगा, एनर्जी को बाहर दे देगा, फिर ये कम वाली एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। वही चीज़ें किसने बताई, सर बोर ने बताई, ठीक है, बोर ने बता के गई। उसके बाद जो लास्ट तुम्हारा एटॉमिक जो मॉडल आजकल हम पढ़ रहे हैं, जिसको समकालीन एटॉमिक मॉडल या तुम्हारा क्या बोला गया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोला गया है। देखो इस मॉडल को इरविन सोडिंगर या सोडिंजर जो भी बोलते हैं ने विकसित किया। इस मॉडल को किसने बताया है बोल रहा है, सोडिंजर ने बताया बोल रहा है। इसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ पर न घूम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में घूमते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कोई ये बोल रहा है कि कोई फिक्स्ड ऑर्बिट्स नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में घूमते हैं बोल रहा है, ठीक। द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी फिक्स्ड हम जो एक लोकेशन है वो नहीं बता सकते। ओनली इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग
इन अ सर्टेन रीजन, हम क्या बता सकते हैं कि हम एक मतलब हम ये जो हमारा क्या है क्वांटम मॉडल है, इसमें क्या बताया कि अभी तक कोई बोल रहा था कि प्लम वो उसके अंदर क्या है, वाटरमेलन के अंदर जैसे बीज हैं वैसे धसे हुए हैं, किसी ने बोला कि उसके नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, किसी ने बोला कि फिक्स्ड ऑर्बिटल्स में घूम रहे हैं। पर जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोई फिक्स्ड ऑर्बिट्स में नहीं घूम रहे हैं, वो क्या है एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहे हैं। मतलब उनने क्या बना रखा है, उनने एक वो जगह निश्चित कर रखी कि यहाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फिक्स्ड हमको पता नहीं है कि कहाँ प्रेजेंट है, हमको बस क्या है, हमने बस एक अनुमान लगा रखा है कि इस जगह पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी पता है हमको, ठीक है, हमने अनुमान लगा रखा है, हमको कंफर्म मालूम नहीं है कि यहीं पे प्रेजेंट है, हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, ऑफ बीइंग क्या बोला सर्टेन रीजन, मतलब किसी रीजन में हम ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हो। ये हमारे क्या हो गए, हमने एटॉमिक मॉडल्स पढ़ लिए कि एटॉमिक सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वाटरमेलन मॉडल बोल रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्या बताया था, वाटरमेलन की तरह एक धनात्मक गोले की तरह हमारा क्या है एटम है और उसमें कहीं कहीं पे हमारे नेगेटिव चार्ज हैं। उसके बाद सेकंड आया रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो एटम है उसका ज़्यादातर स्पेस क्या है, एम्प्टी स्पेस है, और उसमें हमारे क्या है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं उसके चारों ओर, हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। फिर थर्ड आया हमारा बोर का मॉडल। बोर ने क्या बताया, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो बोर का मॉडल था। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या बताया, हमने पढ़ा क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल में हम क्या बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड, मतलब उनका कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड ऑर्बिट में रहते हैं, वो क्या किस में रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं जिसमें उनकी प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते हैं कि हाँ यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। शायद आई होप तुम लोग को समझ आया होगा। इससे आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इससे आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।